हेलो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में बायोमोलिक्यूल स्टार्ट किया था। फर्स्ट लेक्चर में उसमें हमने देखा इंट्रोडक्टरी पार्ट उसका, ठीक है। बाद में हमने सेकंड लेक्चर में स्टार्ट किया था कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में हमने जनरल क्लासिफिकेशन देखा, मोनोसेकेराइड्स, ऑलिगोसेकेराइड, देन पॉलीसेकेराइड। अब हम इस लेक्चर में देखेंगे स्ट्रक्चरल पार्ट उसका, मतलब क्या देखेंगे उसमें हम मोनोसेकेराइड जो कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखेंगे, अल्फा बीटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। बाद में हम ऑलिगोसेकेराइड्स का मतलब उसमें डायसेकेराइड्स के एग्जांपल देखेंगे और फिर पॉलीसेकेराइड्स देखेंगे, ठीक है। तो हम उसमें मतलब ये जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है एक्चुअली बनती कैसी, ये देखेंगे हम इस लेक्चर में, ठीक है। तो लास्ट तक देखना इसको। देखिए अभी मोनोसेकेराइड के हमारे पास जो कि एग्जांपल्स हैं, हमने मोनोसेकेराइड के एग्जांपल देखे थे। कौन से एग्जांपल देखे थे हमारे पास था मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज था और फ्रुक्टोज था, और उसके बाद में हमारे पास क्या था, गैलेक्टोज। ऑलिगोसेकेराइड में हमने देखा था कि मतलब जिसमें 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स रहते, जो कि हमने देखा था उसमें डाइसेकेराइड आएंगे, ट्राइसेकेराइड आएंगे, टेट्रा, मतलब 2 to 10 अप टू 10। तो उसमें हमने एग्जांपल देखे थे। डाइसेकेराइड में क्या एग्जांपल थे हमारे पास, सपोज हम डाइसेकेराइड देखे तो डाइसेकेराइड के हमारे पास एग्जांपल्स थे, कौन से थे। एक था हमारे पास लैक्टोज था, फिर माल्टोज था, और फिर था सुक्रोज, ठीक है। और पॉलीसेकेराइड में हमारे पास होमोपॉलीसेकेराइड और हेटेरोपॉलीसेकेराइड, जो कि हमारे पास होमोपॉलीसेकेराइड मतलब सेम मोनोसेकेराइड से बन रहा है, मतलब सपोज सेम जो कि हम बोलते हैं सेम यूनिट से बन रहा है, रिपीटिंग यूनिट से, तो वो क्या हुआ हमारा होमोपॉलीसेकेराइड। होमो और हेटेरो, होमो में हमारे पास है स्टार्च है, ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन है, ठीक है। तो हमने ये देखा, हम ये देखने वाले अभी देखो, इसमें हमारे पास होमो और हेटेरो है, होमो और हेटेरो। ये मतलब अभी देखो ना, पॉली का मतलब क्या है, जो कि मोनोसेकेराइड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाएंगे बहुत सारे, और फिर क्या बनेगा हमारा पॉलीसेकेराइड। तो होमो और हेटेरो पॉलीसेकेराइड वो भी देखेंगे। बट अब पहले हम क्या करेंगे, अब स्ट्रक्चर देखेंगे। देखो हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज का हमारे पास अभी अल्फा और बीटा ग्लूकोज है, तो अल्फा और बीटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है वो देखेंगे हम पहले। उसके बाद हम देखेंगे गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर, फिर बाद में देखेंगे हम डायसेकेराइड, ठीक है। तो देखिए हमारे पास अभी ग्लूकोज है, ग्लूकोज का पहले हम लीनियर स्ट्रक्चर देखेंगे। कौन सा लीनियर स्ट्रक्चर, अभी हमारे पास ये जो मोनोसेकेराइड, इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला देखे तो हमारे पास क्या है, C6H12O6। अभी देखो 6 कार्बन है हमारे पास, 1 2 3 4 5 और ये 6। अभी जो हमारा फर्स्ट कार्बन है, अभी ग्लूकोज में हमारे पास फर्स्ट कार्बन क्या रहता है, कार्बोनिल कार्बन। इस पे देखो अभी ये कार्बोनिल कार्बन अल्डिहाइड ग्रुप रहता है। फिर हमारे पास देखो अभी हमारा ये जो सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन पे क्या रहेगा हमारा, राइट साइड में हमारा OH रहेगा और ये H रहेगा। फिर हमारे इसमें तीसरे कार्बन पे थोड़ा चेंज करने का, राइट में H लगाने का। फिर बाद में सेम, ये चौथा कार्बन, ये 5, और ये जो लास्ट का कार्बन है इसमें हमारे पास प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप रहता है, ये CH2OH। ये हो गया लीनियर स्ट्रक्चर ग्लूकोज को। अब सर ये मतलब ये आपने कैसे लिखा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो CHO, ये हमारा अल्डिहाइड, ये फर्स्ट कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है हमारा, कार्बोनिल कार्बन। बाबू ध्यान से सुनो, तो ये हमारा सेकंड कार्बन HOH, फिर बाद में ये कौन सा रहेगा हमारा HOH, यहां पे आएगा, फिर OH H OH H। अभी देखो 1 2 3 4 5 और 6 लास्ट वाला कार्बन CH2OH रहेगा। तो ये हुआ हमारा ग्लूकोज का लीनियर स्ट्रक्चर। तो सर इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे है, अभी देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे इसका। हमारे पास कितने ग्लूकोज में कार्बन कितने, 6 कार्बन है। तो देखो क्या कर रहा हूं, देखो यहां पे कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 और 1 2 3, ये चौथा बाकी यहां पे 4 और 1 5, रिंग में आएंगे 5। तो देखो अभी हमारा जो फर्स्ट कार्बोनिल है, सॉरी फर्स्ट कार्बन जो है हमारा कौन सा कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन।
तो हमारा फर्स्ट कार्बन कौन सा है? कार्बोनिल कार्बन। अभी देखेंगे फिर बाद में उसका अल्फा या बीटा फॉर्म कौन सा है। अभी HOH, फिर यहां पे कौन सा आएगा? HOH, फिर OH, देख सकते हो आप तीसरे कार्बन पे चेंज जो हुआ OH, फिर यहां पे HOH, और लास्ट में क्या आएगा? CH2OH। अब ये होगा उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर। कौन सा? साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको और हम अच्छे से कैसे लिख सकते हैं इसको? देखो अभी इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है? दिख रहा है आपको ये? तो हमारे पास देखो अभी ये कौन सा कार्बन है? ये जो हमारा फर्स्ट कार्बन है, ये कौन सा होगा? सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ठीक है? तो अभी HOH थर्ड पे चेंज करेंगे OH, फिर बाद में HOH, CH2OH। अभी ये स्ट्रक्चर हमने किसका बनाया? ग्लूकोज का बनाया। अभी इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में आपको जो ये फर्स्ट कार्बन दिख रहा है, ये फर्स्ट कार्बन कौन सा कार्बन है? कार्बोनिल कार्बन, ये याद रखने का, ठीक है? तो सर इसमें अल्फा कौन सा है और बीटा कौन सा है? अभी अल्फा और बीटा का एक डिफरेंस याद रखने का। इसमें जो आपको ये जो OH दिख रहा है, आपको यहां पे जो OH दिख रहा है आपको, ये बिलो द रिंग है, बिलो द रिंग। जब बिलो द रिंग OH होगा तो उसको बोलते हैं हम अल्फा। कौन सा? अल्फा। और बीटा में क्या रहेगा? ये OH जो है, ये OH ऊपर रहेगा, अबो द रिंग। तो अल्फा आयनोमर कौन सा होगा? बिलो द रिंग OH, और बीटा आयनोमर कौन सा होगा? अबो द रिंग, ठीक है? तो आपको ये समझ आया होगा अभी। और इसको स्ट्रक्चर देखते हैं हम, इसको भी निकालेंगे। तो ये हमारा ये लीनियर स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया। तो इसको एक बार मैं क्या करता हूं, इसको फिर से इरेज करता हूं। देखो अभी हमें ये अल्फा और बीटा क्यों देखने के? क्योंकि हमें इससे लिंकेज क्लियर हो जाएगी। मतलब जो पॉलीसेकेराइड हो, चाहे डाइसेकेराइड हो, चाहे ट्राइसेकेराइड हो, चाहे पॉलीसेकेराइड हो, ये बन कैसे रहा है, एक्चुअली इसमें लिंकेज कौन सी है, इसके लिए हम क्या देखेंगे? ये स्ट्रक्चर देखेंगे। तो अभी हमारे पास देखो फिर से एक बार अभी स्ट्रक्चर को निकालेंगे। ये कौन सा हो गया हमारे पास? ये कौन सा हो गया? अल्फा। ये अल्फा ग्लूकोज हो गया। ये कौन सा है? अल्फा ग्लूकोज है। तो हम बीटा को क्या करेंगे? देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ, और ये फिफ्थ, और सिक्स इधर ऊपर आएगा CH2OH, H। फिर इसमें HOH, ये OH, HOH। अब मैंने यहां पे OH कहां पे लिया है? बिलो द रिंग। तो ये OH कहां पे आ जाएगा? अबो द रिंग। जब OH अबो द रिंग आ गया, मतलब इसका मतलब क्या है कि ये कौन सा ग्लूकोज हो गया? बीटा ग्लूकोज। कौन सा? बीटा ग्लूकोज। ये ध्यान से देख लो, अभी ये सब चीजें हमें लगने वाली आगे, ठीक है? ये बीटा ग्लूकोज हो गया। अभी ये अल्फा और बीटा ग्लूकोज का आपको मैंने बताया, ठीक है? तो हम देखेंगे दूसरा, हम देखेंगे गैलेक्टोज। कौन सा देखेंगे? गैलेक्टोज। अभी हमने एक मोनोसेकेराइड देखा ग्लूकोज, फिर उसके बाद में हम देखेंगे गैलेक्टोज। देखिए तो अभी गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर सेम। गैलेक्टोज में एक ही चीज है, बताता हूं मैं आपको क्या चेंज करने का इसमें। बाबू ध्यान से देखो, ये जो पढ़ा रहा हूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है? तो यह हमारा CH2H, ये सिक्स कार्बन आ गया, OH। अभी इसमें भी हमारे पास अल्फा गैलेक्टोज और बीटा गैलेक्टोज। अल्फा रहेगा तो बिलो द रिंग, बट इसमें हमारे पास एक सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है। देखो ये जो मैंने, ये फोर्थ कार्बन है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ, फिफ्थ, ये सिक्स्थ। ये जो फोर्थ कार्बन दिखाया मैंने,
इस पे हमारे पास ये जो हमने क्या देखा था, ग्लूकोज में OH बिलो द रिंग है, इसमें अबो द रिंग रहेगा, ये OH जो रहेगा ये अबो द रिंग रहेगा, ठीक है, और ये H, बस हो गया गैलेक्टोज, सिर्फ इतना याद रखने का, ठीक है, फोर्थ कार्बन पे। और यहां पे हमारे पास ये OH मतलब बिलो है, तो ये कौन सा हो गया, अल्फा, और स्ट्रक्चर किसका है, गैलेक्टोज, अल्फा गैलेक्टोज, ठीक है। बीटा गैलेक्टोज कौन सा होगा, अच्छे से समझेंगे इसको, थोड़ा चाहे हमारा थोड़ा टाइम जाए बट इसको इजीली क्लियर करेंगे कंसेप्ट को। अभी देखो, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इसको लिखता हूं, ठीक है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये CH2OH H। अभी जो हमारा फर्स्ट कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन का हम OH क्या लेंगे, ऊपर लेंगे, OH ऊपर है, और बाकी जो हमारे स्ट्रक्चर हैं, ये थोड़ा ये मार्कर में ही मैं ज्यादा उलझा रहा हूं, ठीक है। अभी देखो, HOH OH H, OH कहां आएगा, ऊपर, H, तो ये OH अबो द रिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, अबो द रिंग है, तो ये बीटा गैलेक्टोज, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये समझ आया होगा। ये क्या है सर, ये H लिख दो ना यहाँ पे। तो ये हमने दो मोनोसेक्राइड के स्ट्रक्चर देखे। ग्लूकोज, ये हमारे पास बीटा ग्लूकोज है, एक अल्फा निकाला था हमने, ये अल्फा गैलेक्टोज है, ये बीटा गैलेक्टोज है। ध्यान से देखो बाबू, सोने का नहीं, इधर देखो क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ, तो अभी हम देखेंगे डाइसेक्राइड, अभी डाइसेक्राइड एक एक डाइसेक्राइड देखेंगे हम पहले इजी देखते हैं, ठीक है। तो ये जो सर, ये क्यों आप पढ़ा रहे हो, तो बेटा इस पे क्वेश्चन आता है, इस पे। अब ये जो आपको मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूं, ये ना कि आपको सिर्फ बायो के लिए नहीं, आपका केमिस्ट्री का भी थोड़ा बहुत इसमें कवर हो जाएगा, आपको केमिस्ट्री में भी इसकी हेल्प होने वाली। तो इसमें आपको क्वेश्चन कैसे आती है कि इसमें लिंकेज कौन सी बन रही है, लिंकेज कौन सी है, आपको पूछा जाएगा माल्टोज में लिंकेज कौन सी है, आप 1,4 है, 1,6 है, 1,2 है, तो लिंकेज कौन सी है, अल्फा है या बीटा है, इसके लिए हम ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं बेटा, ठीक है। तो अच्छे से लास्ट तक लेक्चर देखने का, कंटिन्यू करने का। देखो अभी हमारे पास कौन सा है, पहले हम देखेंगे डाइसेक्राइड हमारे पास है माल्टोज, कौन सा लेंगे हम, माल्टोज लेंगे। देखो अभी हम पहला लेते हैं माल्टोज। अभी ये जो माल्टोज है ना, ये माल्टोज बन किससे रहा है, ये माल्टोज बन किससे रहा है, माल्टोज डाइसेक्राइड है, मतलब दो मोनोसेक्राइड मिलके माल्टोज बन रहा है। तो दो मोनोसेक्राइड कौन से रहते हैं यहां पे, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। बट सर ये ग्लूकोज कौन सा है, अल्फा है या बीटा है, तो ये हुआ हमारा अल्फा ग्लूकोज। इसमें कौन सा ग्लूकोज रहता है, अल्फा ग्लूकोज, मतलब अल्फा ग्लूकोज रहेगा। तो अभी इसको बोलने का, इसको माल्ट शुगर भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, माल्ट शुगर। थ्योरेटिकल पार्ट तो हमने देखा था इसका। और इसके अभी इसमें किससे बन रहा है, ये दो अल्फा ग्लूकोज से, तो इसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, कौन सी, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी बोल सकते हैं हम इसको, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता कैसे है, ठीक है। तो अब है हम इसको थोड़ा देखेंगे अच्छे से। देखो अभी अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो अल्फा ग्लूकोज निकालने पड़ेंगे पहले, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा देखो अभी, थोड़ा अच्छे से बन नहीं रहा है, ठीक है, थोड़ा नीचे बनाता हूं। 1 2 3 4 और ये 5,
1 2 3 4 5। ठीक है, अभी हमारे पास कौन सा है, अल्फा है। अल्फा है तो हम ओ एच कहां लेंगे, यहां पे। ठीक है, अभी बाकी जनरली हमारे पास ये क्या होगा, एच ओ एच, तीसरे पर ओ एच एच, एच ओ एच, सी एच टू ओ एच एच। थोड़ा फास्ट में देखना पड़ेगा हमें, देखो अभी एच एच ओ एच, ओ एच एच, एच ओ एच, सी एच टू ओ एच एच। अभी कार्बन नंबर देखो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, 5 6। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 6। देखो अभी ये मैंने क्या किया, यहां पे देखो, ये क्या है, हमारा अल्फा ग्लूकोज है। ये भी क्या है, अल्फा ग्लूकोज है। ये देखो ओ एच, अल्फा ग्लूकोज है। तो एक ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन, कार्बोनिल कार्बन, और दूसरा क्या है, फोर्थ। इसमें क्या हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा, और इसमें क्या बनेगी, H2O निकल के ये बनेगी लिंकेज। इस लिंकेज को क्या बोलते हैं हम, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइकोसिडिक, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और बॉन्ड बोल सकते हैं इसको, बॉन्ड बोलो, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये कौन सी लिंकेज हुई, देखो अभी दोनों में अल्फा है, अल्फा, एक ग्लूकोज का फर्स्ट, दूसरे का फोर्थ, लिंकेज कौन सी है, ग्लाइकोसाइडिक। सो आ गया हमारा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एक देखा हमने, अभी ये कौन सा हुआ हमारा, माल्टोज। इसके बाद में हम देखेंगे लैक्टोज। ठीक है, देखो अभी थोड़ा फास्ट में देखेंगे हम। देखो अभी हमारे पास सोने का नहीं, सोने का नहीं, लैक्टोज, सर सोने का नहीं। देखो अभी लैक्टोज, देखो बच्चों, हमारे सर है ना, अभी सो रहे हैं, ठीक है। ये बोल रहे होंगे सर ये क्या है, ये बॉन्ड वॉन्ड क्या है, हमें समझ नहीं आ रहा, बट कोई नहीं सर, समझा देंगे हम, ठीक है। देखो लैक्टोज, लैक्टोज में हमारे पास, लैक्टोज किससे बन रहा है, अभी लैक्टोज में हमारे पास दोनों भी, मतलब हम क्या बोल सकते, एक होता है गैलेक्टोज और एक होता है ग्लूकोज, इससे लैक्टोज बन रहा है हमारा, ठीक है। तो ये कौन सा आता है, बीटा, ये भी बीटा। अभी देखो सिंपल है, थोड़ा फास्ट निकालेंगे इसको, बीटा। अभी ये जो लैक्टोज होता है ना हमारा, ये हम क्या बोलते हैं इसको, मिल्क शुगर भी बोल सकते हैं हम इसको, मिल्क शुगर बोलते हैं, मिल्क शुगर। अब इसमें सर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कौन सी है, चलो आइए देखते हैं। देखिए ये हमने स्ट्रक्चर स्टार्ट किया, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अभी हमारे पास कौन सा है, बीटा है, एच एच ओ एच, ओ एच एच, एच ओ एच, सी एच टू ओ एच एच। अभी सर अभी ये बीटा है तो बीटा बिलो द रिंग रहेगा ओ एच, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 4 5 6, हाँ बस आगे नहीं बोलूंगा, हाँ आगे नहीं बोलूंगा। देखो बच्चों को तो वही चाहिए सर, ये पढ़ाना क्या लगा के रखा है आपने, थोड़ा कुछ कॉमेडी करो। करेंगे बेटा, जरूर करेंगे, लाइव जब आएंगे ना तब देखो आप, ठीक है। इसके लिए देखो अभी हमारे पास एच एच ओ एच, ओ एच एच, एच ओ एच, ये सी एच टू एच, ठीक है। अभी तो हम डाइसैकेराइड देख रहे हैं बेटा, पॉलीसैकेराइड देख लेगा इसके बाद में। देखो अभी हमारे पास क्या है, हमने ये ओ एच बाकी रहा, ये कौन सा है, बीटा। अरे सर आपने गलती कर दी, सच में गलती कर दी, एक गलती हुई, मतलब देखो हमने यह क्या बोला है, एक बीटा गैलेक्टोज है और बीटा ग्लूकोज है।
तो बीटा बोलने के बाद सर OH ऊपर आएगा या OH नीचे जाएगा? OH कहां आना चाहिए हमारा? क्या लगता है आपको OH कहां आना चाहिए? OH हमारा ऊपर रहना चाहिए। कहां रहना चाहिए हमारा OH? ऊपर रहना चाहिए। देखो हमने यहां क्या किया है, ये देखो, तो देखो अभी ये OH हमने इसमें बराबर किया है क्या? देखो ये OH नीचे है, कौन सा है? अल्फा, अल्फा, अल्फा बराबर है हमारा वो। अभी इसमें हमारा एक OH ऊपर है, OH ऊपर है H, तो अब ठीक हो गया। तो ये, बट सर गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर में आपने बताया था कि फोर्थ कार्बन में ये चेंज करने का, तो ईथर का क्या हो जाएगा? ये OH और ये H, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? गैलेक्टोज। अभी देखो गैलेक्टोज, ये बीटा गैलेक्टोज, और ये क्या है हमारा? बीटा ग्लूकोज। अब बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज में बनेगी लिंकेज। तो देखो ये OH और ये H निकलेंगे, वाटर निकलेगा, H2 निकलेगा, H2O निकलेगा, ठीक है। और इससे क्या बनेगा बाबू? बता बाबू। तो इससे बनेगा, ये हमारी लिंकेज बनेगी। और ये लिंकेज कौन सी है? देखो अभी ये हमारा कॉमन क्या है? बीटा, एक गैलेक्टोज, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। ये हुआ हमारा लैक्टोज। अभी एक याद करने का, यहां पे सुक्रोज है हमारा। अभी यहां पे एक सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको मैं बताने वाला हूं, जो है कि रेड्यूसिंग एंड नॉन रेड्यूसिंग शुगर के बारे में। देखो हमने दो ही डाइसेकेराइड देखे अभी तक, माल्टोज और लैक्टोज, ठीक है। तो हमारे पास ये किसकी लिंकेज है? ये लिंकेज है हमारी लैक्टोज की, पहले हमने देखी माल्टोज की। अभी इसमें हमारे पास सबसे क्या चीज है कि रेड्यूसिंग एंड नॉन रेड्यूसिंग शुगर। तो रेड्यूसिंग शुगर कौन सी होती है और नॉन रेड्यूसिंग शुगर कौन सी होती है? जिसका मतलब हम बोल सकते हैं जिसके कार्बोनिल कार्बन पे हम क्या बोल सकते हैं, मतलब जो कार्बोनिल कार्बन है वो जो फ्री होगा, हैव अ फ्री कार्बोनिल कार्बन, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम? रिड्यूसिंग शुगर। तो यहां पे आपको कार्बोनिल कार्बन कौन सा होता है? फर्स्ट कार्बन। अभी यहां पे देखो एक कार्बन यहां पे यूज हुआ है, बट ये दूसरा कार्बन है ना, है, तो ये रिड्यूसिंग शुगर है क्या? यस, लैक्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। माल्टोज में भी आपने देखा होगा, तो एक हमारा यहाँ पे राइट साइड में वो क्या था? एक फ्री था। तो ये एक जो फ्री था ये भी हम क्या बोल सकते हैं कि ये भी हमारा फ्री था। तो देखो हमारे पास हम क्या बोल सकते हैं कि जो यहां पे OH जो यहां पे लगा है, मतलब ये जो कार्बोनिल कार्बन है, ये कार्बोनिल कार्बन कैसे हैं? फ्री है। तो ये रिड्यूसिंग शुगर है। माल्टोज भी रिड्यूसिंग है। बट हमारा जो सुक्रोज है, सुक्रोज में हमारे पास हम क्या बोलते हैं? सुक्रोज किससे बनता है हमारा? देखो अभी हम उसका स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे, अभी सुक्रोज का डायरेक्टली देखेंगे। सुक्रोज में हमारे पास, सुक्रोज में कौन सा है? डाइसैकेराइड है। तो सुक्रोज में हमारे पास क्या है? C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज। लिंकेज कैसी बनती है? अल्फा ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन किससे लिंक होता है? C2 ऑफ बीटा फ्रुक्टोज। तो यहां पे इससे क्या बनता है हमारा? C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा फ्रुक्टोज से क्या बन रहा है हमारा? सुक्रोज बन रहा है, ठीक है। तो जो हमारा हम क्या बोल सकते हैं? सुक्रोज है। तो सुक्रोज में हम क्या बोल सकते हैं किससे बन रहा है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। एक मिनट, ठीक है। तो इस दोनों से तो लिंकेज कौन सी है? C1 अल्फा ग्लूकोज का C1, ग्लूकोज कौन सा होगा? अल्फा, फ्रुक्टोज कौन सा होगा? बीटा। तो इससे क्या बन रहा है हमारा? सुक्रोज, विच इज अ डाइसैकेराइड। बट इसमें हमें क्या बोलते हैं कि हमने देखा था, स्ट्रक्चर देखा था हमने, जो कि फर्स्ट लेक्चर में देखा था हमने, कि अल्फा ग्लूकोज जो होता है उसका फर्स्ट कार्बन कार्बोनिल कार्बन होता है ग्लूकोज का, और फ्रुक्टोज का सेकंड कार्बन कार्बोनिल कार्बन होता है। तो यहाँ पे दोनों यूज हो रहे, तो सुक्रोज
इज इट रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर? क्या होगा? तो सुक्रोज इज एन नॉन रिड्यूसिंग शुगर। कौन सी होगी? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अभी देखो, हमने रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर देख ली, तो अब हम देखेंगे, हमने ये डाइसैकेराइड के एग्जांपल देख रहे हैं। ट्राइसैकेराइड में हमारे पास रेफिनोज है, टेट्राम स्टैचोज है, ये याद रखो, ठीक है। तो हमारे पास इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या है अब स्टार्च का, हमें जो कि मतलब एनसीईआरटी में मेंशन किया है स्टार्च सेलुलोज का, वो देखेंगे हम, ठीक है। तो हम देखेंगे, अभी देखो हमारे पास है पॉलीसैकेराइड, देखेंगे हम पॉलीसैकेराइड। इसको इरेज करेंगे, ठीक है। देखो अभी हमारे पास अभी पॉलीसैकेराइड में, पहले हम इसको हेडिंग डालते हैं इधर, पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड में हमारे पास स्टार्च है, फिर उसके बाद है सेल्यूलोज है, ग्लाइकोजन है, ठीक है, हिपेरिन है, मतलब ये कुछ होमो में आएंगे, कुछ हेट्रो में आएंगे, ठीक है। तो हम अभी स्ट्रक्चरल पार्ट देखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं इसमें। तो हमारे पास पहला हमारे पास अभी क्या है? स्टार्च है। देखो स्टार्च, ये जो स्टार्च जो पॉलीसैकेराइड है उसमें हमारे पास दो कंपोनेंट है इसमें। देखो एक रहता है इसका पार्ट अमाइलोज और दूसरा रहता है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो रहता है, अमाइलोज कैसे होता है? अनब्रांच्ड पार्ट होता है। कैसे? अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड, और अच्छे से दिख नहीं रहा कि अनब्रांच्ड, ओके। और जो हमारा अमाइलोपेक्टिन होता है वो कैसे होता है? इसका ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। कैसे? ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। अभी देखो अमाइलोज है हमारा अनब्रांच्ड है और अमाइलोपेक्टिन है ये ब्रांच्ड है। बट ये स्टार्च है, स्टार्च किससे बनता है? हमें पता है स्टार्च किससे बनता है? ग्लूकोज से बनता है। किससे बनता है? ग्लूकोज। इसमें हमारे पास कौन सा ग्लूकोज रहेगा? अल्फा ग्लूकोज देखेंगे हम। अभी देखो हमारे पास, हम अमाइलोज में कौन सी लिंकेज है और अमाइलोपेक्टिन में कौन सी लिंकेज है? हमारे पास अमाइलोज में लिंकेज है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और बॉन्ड बोल सकते हैं। और इसमें हमारे पास देखो, इसमें हमारे पास दो रहेंगी। एक जो स्ट्रेट स्ट्रक्चर बनेगा इसके लिए अल्फा 1,4 रहेगी और जो ब्रांच बनेगा उसके लिए रहेगी अल्फा 1,6। तो ये कैसे बनती है हम देखेंगे। हमारे पास क्या है अभी? अल्फा ग्लूकोज। तो मतलब नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे ग्लूकोज, मतलब मिला के क्या बनेगा हमारा? पॉलीसैकेराइड पॉलीमर, जो कि हमारा स्टार्च बनेगा, ठीक है। तो देखिए अभी हम अल्फा ग्लूकोज निकालेंगे। अभी हमारे पास बहुत सारे ग्लूकोज हैं। देखो अभी मैं क्या कर रहा हूं, एक जस्ट बेटा ये स्ट्रक्चर निकालना थोड़ा इसको टाइम लगता है, ठीक है। तो हमारे पास अभी देखो ये 1 2 3 4 5, ये मैंने तो आपको बताया कैसे निकालने का, ये ठीक है। तो इसमें हमारे पास अभी कौन सा ग्लूकोज है? हमारा अल्फा ग्लूकोज है। अल्फा का मतलब OH बिलो द रिंग और अबव द रिंग, बिलो द रिंग रहेगा ना। तो ये OH, ये OH H H OH, गैलेक्टोज नहीं है, देखो ये OH नीचे आएगा, CH2 OH और H OH H OH OH H H OH CH2 OH CH2 OH H H OH H OH OH H। देखो अभी सर ये बहुत फास्ट आप कर रहे हो, हमें समझ नहीं आ रहा। देखो इसे हमने देखा है, अच्छे से देखो आप। और ये H OH OH सॉरी H OH H सॉरी OH H, ये थोड़ा अब ज्यादा हम थोड़ा ये करेंगे ना तो दिक्कत तो हो जाएगी। CH2 OH H, ये मैंने इधर नहीं निकाला, CH2 H H।
अभी देखो मैंने ये अल्फा ग्लूकोज निकाले, नंबर ऑफ हमारे पास ऐसे मतलब बहुत सारे अल्फा ग्लूकोज रहेंगे, और इससे क्या बनेगा, हमारा स्टार्च बनेगा। देखो अभी ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बना के हमारे पास, ठीक है। तो अभी देखो ये फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये सिक्स, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव, ठीक है। अभी ये एक ग्लूकोज का देखो OH और इसका OH, अभी OH, ये OH, ये OH, ये OH, मतलब फर्स्ट एक ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन, दूसरे का फोर्थ, एक का फर्स्ट दूसरे का फोर्थ, तो इससे क्या बनेगा, इससे क्या बनेगा, अभी देखो इसको हमें ये निकालेंगे हम, OH H2 निकल जाएगा, तो क्या बनेगा इधर, तो क्या बनेगा यहां पे, देखो अभी हमारी कौन सी लिंकेज बन रही है यहां पे देखो, ये देखो हमारा अल्फा ग्लूकोज कौन सा है, अल्फा, अल्फा 114 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और सॉरी ये हमारा कंटिन्यू हो जाएगा, देखो अभी यहाँ पे ये कंटिन्यू रहेगा, हम इसको बोल सकते हैं, और ये भी कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, ये भी कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो देखो इसको मैंने यहाँ पे, हाँ, तो यहां से हमें एक चीज समझ आती है कि ये स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, स्ट्रेट बन रहा है, तो ये जो स्ट्रेट मतलब अनब्रांच, ये बनेगा हमारा ये 1,4 लिंकेज वाला अमाइलोज बनेगा, क्या बनेगा हमारा अमाइलोज, क्या बनेगा अमाइलोज, ठीक है, और अमाइलोज, और देखो अभी इसको, इसका जो ब्रांच बनेगा ये हो गया हमारा स्ट्रेट, तो ये जो हमारा स्ट्रेट बन गया है इसको हम मतलब इसको ब्रांच बनेगा, इसका ब्रांच स्ट्रक्चर किससे बनेगा, मतलब इसका जो सिक्स्थ है यहाँ पे अटैचमेंट हो जाएगी और उससे 1,6 लिंकेज बनेगी। 1,6 लिंकेज कैसी बनेगी, देखो अभी इसको थोड़ा इरेज करता हूं हमें समझने के लिए, इससे हमारे अमाइलोज भी क्लियर होता है, अमाइलोपेक्टिन भी क्लियर होता है, ठीक है, स्टार्च में, जो कि अभी OH, सर OH क्या है यार, OH OH CH2OH H, फिर मैंने अल्फा ग्लूकोज लिया, बट इसको ब्रांच बनाने का है मुझे, ब्रांच कैसे बनेगा, देखो अभी ये स्ट्रेट हो गया, अभी आपको ये OH दिख रहा है और ये OH दिख रहा है, 6, अभी एक ग्लूकोज का, अभी ये ऊपर वाला अलग ग्लूकोज है, ये सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स, इसका फर्स्ट कार्बन और ये दूसरे का सिक्स्थ कार्बन, ये कौन सा कार्बन है, कार्बन नंबर देखो ये 5, और ये कौन सा कार्बन रहेगा, ये 6 कार्बन है, ठीक है। तो ये फर्स्ट और 6 में वो OH H2O निकल जाएगा, और यहां पे कैसी लिंकेज बनेगी, देखो अभी ये O, ये लिंकेज जो बनेगी ना, इस लिंकेज को क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं अल्फा 1 ये कौन सा नंबर है, 6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। देखो अभी हमने आपको स्टार्च का एक बताया, ठीक है, तो ये हमारे 2 लिंकेज कंप्लीट हो गई यहां पे, मतलब अमाइलोज, और एक ही याद रखने का, अमाइलोज जो है अनब्रांच है, उसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर किससे रहेगा, 1,4 अल्फा 1,4 से, और जो हमारा जो कि ब्रांच स्ट्रक्चर है अमाइलोपेक्टिन, उसमें स्ट्रेट किससे रहेगा, अल्फा 1,4 से, और ब्रांच किससे बनेगी, अल्फा 1,6 से, इसी पे क्वेश्चन मतलब, ठीक है, हमें इंपॉर्टेंट है। और देखो अभी हमारे पास दूसरा है ग्लाइकोजन है, उसके बाद हमारे पास है सेल्यूलोज, अभी सेल्यूलोज का हमारे पास, सेल्यूलोज में क्या है, हमारे पास सेल्यूलोज किससे बनता है, सेल्यूलोज में एक चीज याद रखने की, वो अनब्रांच होता है, उसमें हमारे पास लगभग हम क्या बोल सकते हैं कि उसका जो स्ट्रक्चर है सेल्यूलोज का, उसमें हमारे पास कौन सा ग्लूकोज रहता है, सेल्यूलोज भी ग्लूकोज से ही बन रहा है ना,
तो बीटा ग्लूकोज रहता है। कौन सा ग्लूकोज रहता है हमारे पास? बीटा। हम लास्ट का बच्चा 2 मिनट अब सिर्फ, ठीक है, 2 मिनट में हम कंप्लीट करेंगे। देखो आपको यहां तक समझ आया होगा, मैं ऐसी आशा करता हूं, ठीक है। ये क्या है ना, हम स्ट्रक्चर निकाल रहे हैं, इसीलिए हमारा थोड़ा टाइम जा रहा है। अभी हमारे पास पॉलीसेकेराइड में सिर्फ स्टार्च नहीं है, हमारे पास सेल्यूलोज है, ग्लाइकोजन है, फिर बाद में हमारे पास क्या है, हम बोल सकते हैं ग्लाइकोजन भी है, ग्लाइकोजन है जो, सॉरी, जो ग्लाइकोजन है वो ग्लाइकोजन की चेन है ना, उसमें हमारा स्ट्रेट स्ट्रक्चर रहेगा किससे? सेम जो हमने अमाइलोपेक्टिन में देखा वैसे रहेगा, अल्फा 1,4 से, और जो ब्रांच रहेगा किससे रहेगा? हमारा अल्फा 1,6 से, वो ग्लाइकोजन में रहेगा। और उसके बाद हमारे पास इनुलिन भी है। इनुलिन किससे बनता है? इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज। किससे बनता है? फ्रुक्टोज, इतना ही याद रखने का, ठीक है। और उसके बाद में हमारे पास है, हम देखेंगे इंपॉर्टेंट, हमारे पास है सेल्यूलोज। अब सेल्यूलोज कहां होता है? सेल्यूलोज कहां पे होता है? ठीक है, देखो अभी सेल्यूलोज में हमारे पास किससे बन रहा है? सेल्यूलोज बीटा ग्लूकोज से। किससे? बीटा। अब बीटा ग्लूकोज क्या है? देखो, कोई बात नहीं, अभी देखो इसमें OH कहां रहेगा? अबो या बिलो? कहां रहेगा? OH अबो द रिंग रहेगा। कहां पे रहेगा? अबो। देखो ये OH, ये H OH, H, सॉरी, ये क्या है? OH, H OH, और ये CH2OH H। थोड़ा मैंने स्ट्रक्चर के लिए थोड़ा ये फोकस किया है, ये वीडियो, ठीक है, वीडियो लेक्चर, जिसको समझ नहीं आते वो देख लो अच्छे से। देखो अभी ये मैंने एक क्या निकाला, हमारा बीटा ग्लूकोज। क्या है ये? बीटा ग्लूकोज है, बराबर है ना? देख लो एक बार स्ट्रक्चर, बाबू देख लो अच्छे से, देख लो, मैंने देखा है, ठीक है। इसके बाद में हम दूसरा एक निकालेंगे, और ये तीसरा। अभी देखो HOH, 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 CH2OH H। देखो H नहीं, इसको रहने दो अभी। HOH, HOH, सॉरी, यहां पर भी गलती कर दी मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी। देखो OH, ये मतलब थोड़ा फास्ट हम जा ही नहीं सकते, नहीं तो इसका मतलब देखो अभी HOH और CH2OH। देखो अब इसमें हमने क्या किया? अरे यार ये मार्कर ना, देखो अभी इसकी तो OH अबो द रिंग, OH अबो द रिंग, ये नीचे H रहेगा, ठीक है। अभी ये बीटा ग्लूकोज है, ये बीटा ग्लूकोज है, ये भी बीटा ग्लूकोज है, ठीक है। अभी ये बीटा ग्लूकोज है हमारे पास, तो इससे हम क्या बनेगी हमारी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कैसी बनेगी? देखो अभी हमारे पास यार दूसरा मार्कर, हाँ देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव, ये 6, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव 6, इससे हमारा आपका स्ट्रक्चर पूरा क्लियर हो जाएगा। 4 5 6। अभी एक ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन, दूसरे का फोर्थ कार्बन, देखो यहां पे ये OH, ये OH, ये OH, ये OH, और ये जो रहेगा ना बाबू, ये कंटिन्यू रहेगा हमारा, ठीक है, कंटिन्यू रहेगा। देखो क्या रहेगा? कंटिन्यू रहेगा। तो इसको, हाँ ठीक है, हम दिखा सकते हैं इसको ऐसे, थोड़ा इसको ऐसे करना पड़ेगा, और ये भी कंटिन्यू रहेगा अपना। तो देखो अब ये निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, तो क्या रहेगा यहां पे? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो क्या बता रहा हूं अभी, लिंकेज कैसी बनेगी? ये 1 4,
क्योंकि ये OH ऊपर था, ये OH था, ये OH था, ये OH, H2O निकल गया, तो क्या बनी, क्या बनी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कौन सी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनी, 1, देखो कौन सी बनी, कौन सा ग्लूकोज है हमारे पास, बीटा, तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। देखो कौन सी बन रही है, तो यहां पे हमने देखा कि हमारे सेल्यूलोज में कौन सी, सेल्यूलोज में बीटा ग्लूकोज होता है, और हमारे पास अभी देखो अदर पॉलीसेकेराइड्स में हमारे पास जो कि पेप्टिडोग्लाइकान, जो कि हम क्या बोल सकते हैं कि बैक्टीरियल सेल वॉल में रहता है पेप्टिडोग्लाइकान, उसके बाद हमारे पास अगार भी है, ठीक है। तो ये सारे अदर पॉलीसेकेराइड्स है। तो हमने यहां पॉलीसेकेराइड्स कंप्लीट कर दिए। देखो स्टार्च, स्टार्च देखा हमने, मतलब ग्लाइकोजन सेम है, उसके बाद सेल्यूलोज, फिर उसके बाद में हमारे पास क्या है, अदर पॉलीसेकेराइड्स है, हिपेरिन है, ठीक है। तो यहां हमने ये वीडियो जो बनाया ना सिर्फ हमने स्ट्रक्चर के लिए, यहां हमने कंप्लीट किया स्ट्रक्चरल पार्ट। तो हमने मोनोसेकेराइड, अल्फा बीटा ग्लूकोज देखा गया, लैक्टोज के स्ट्रक्चर देखे हमने। तो रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में याद रखने का, रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती है और नॉन रिड्यूसिंग कौन सी है। तो रिड्यूसिंग शुगर क्या बोल सकते हैं हम, हाउ फ्री कार्बोनिल कार्बन उसमें, तो उसमें हमारे पास क्या है, मोनोसेकेराइड्स रहेंगे रिड्यूसिंग शुगर में, माल्टोज और लैक्टोज रहेगा, सुक्रोज हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर रहेगा, ठीक है, ये भी हमने देखा। तो यहां हमारा कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो गया। हम दूसरे लेक्चर में हम देखेंगे अमीनो एसिड्स देखेंगे, और उसके बाद में हम प्रोटीन्स देखेंगे। तो आपको ऐसे लगता है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है सच में, तो जरूर आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, शेयर करिए और कमेंट करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।